हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग जेई मेन 30 जन 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू A बाई एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस B अपॉन वाई क्यूब जे कैप। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं E इक्वल्स टू A अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस B अपॉन वाई क्यूब जे कैप। तो हमने E लिख दिया। द ऐसा यूनिट ऑफ ए एंड बी आर। अब हमसे ए और बी का ऐसा यूनिट मांग रहा है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है, नहीं भी पता तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, कि अगर मान लेते हैं कि E बराबर P प्लस क्यू है, ऐसा मान लेते कोई है, ठीक है, P प्लस क्यू अननोन है, E गिवन है, तो एक चीज़ आप कह सकते हो कि P इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू E इन यूनिट्स एज वेल एज डायमेंशंस। ठीक है, मतलब क्या कि पी क्यू ई का डायमेंशन सेम होगा क्योंकि तीनों एडिशन में है और हम लोग ऐड जब डायमेंशन सेम है तभी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी वही होगा, तो ए अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ई होगा यूनिट वाइज, है ना। ऐसा नहीं कि ये चीज़ इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं, यूनिट वाइज इक्वल है। तो आप और एक्स और वाई, यू शुड नो कि एक्स और वाई यहाँ पे क्वेश्चन में वैसे स्टेट कर देना चाहिए था, लेंथ को बता रहा है, ठीक है। एक्स और वाई को जनरली हम लोग लेंथ के जैसे ही देखते हैं, बट स्टिल क्वेश्चन में बता देना चाहिए था कि हाँ भाई लेंथ है। नहीं बताया तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड तो आपको अपना दिमाग लगा के आंसर निकालना है। तो ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई हो जाएगा यूनिट वाइज, ठीक है। वी नो वेरी वेल कि एक्स स्क्वायर को हम लोग मीटर स्क्वायर लिखते हैं। देखो यहाँ पे डायमेंशन नहीं, यहाँ पे आपसे यूनिट्स पूछ रहे हैं, तो आप यूनिट्स में लिखो, नहीं तो एल स्क्वायर लिखता अगर डायमेंशन है। और ई का बताने के लिए अगर आपको ई का याद नहीं है तो इसका टेक्निक होता है, कोई भी का आप ऐसे बता सकते हो, बस आपको फॉर्मूला दिमाग में लाना, जो भी उस पर फॉर्मूला है, ठीक है। सिंस वी नो फोर्स बराबर क्यू ई, है ना, तो ई बराबर फोर्स अपॉन क्यू। फोर्स को हम लोग न्यूटन लिखते हैं और क्यू को तो हम लोग कूलम लिखते हैं। ये यूनिट्स है, डायमेंशन में एम्पियर वगैरह यूज़ करना पड़ता है, बट यूनिट में हम लोग को निकालना है तो यूनिट ही निकालेंगे। तो ई का भी मिल गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूटन और बाई सी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर सी इनवर्स। ये हम लोग का ए का यूनिट निकल के आ गया। सेम हम लोग आप करेंगे बी के लिए। सो बी के लिए क्या था भाई, बी के लिए क्या था, बी अपॉन वाई क्यूब इक्वल्स टू, बी अपॉन वाई क्यूब इक्वल्स टू आपका ई। तो बी इक्वल्स टू वाई क्यूब ई, और वाई क्यूब हो गया मेरा मीटर क्यूब, और यहाँ पे न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई कूलम इनवर्स, ठीक है। तो इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, आपका न्यूटन मीटर क्यूब कूलम इनवर्स। मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में आप ऐसे देखोगे ऐसे ही है, तो कूलम इनवर्स है दोनों में, यहाँ पे भी कूलम इनवर्स है और यहाँ पे भी कूलम इनवर्स है। तो आपका 3 और 4 तो नहीं होगा। और फर्स्ट ऑप्शन में देखेंगे ए के लिए तो वो मीटर क्यूब है, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका यूनिट एंड डायमेंशन का था। एंड लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।